तो अगर आप भी स्कूटी से लॉन्ग राइड करते हो या फिर करने वाले हो आने वाले टाइम पे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 4 बज रहे होंगे दोपहर के। और अभी मैं कुछ इस तरह की जगह पे हूँ। ये देखो, इधर ओला का शोरूम और सामने टीवीएस का है। यहीं से मैंने अपनी स्कूटी खरीदी थी आज से लगभग 4 साल पहले। 4 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। टाइम यार कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और वैसे तो स्कूटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम चमकती रहती है चारों तरफ से, चलती भी एकदम मस्त है, नई जैसी। सारी चीज़ें एकदम बढ़िया है, बस कुछ कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी है। और वो भी इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि मैं इसको लेके गिर गया था, तो एक साइड से थोड़ी सी घिस चुकी है। थोड़ी सी नहीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा ही घिस चुकी है। मैंने रैप करा रखी है साइड से, जो साइड के पैनल है इसके। और हाँ, पीछे की लाइट भी टूट रखी है, वो तो गिरने की वजह से ही टूटी थी। पर फिर भी स्कूटी चमकती है चारों तरफ से। इसका पेंट यार बहुत अच्छा है, अभी तक डल नहीं हुआ बिल्कुल भी तो नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा हो गया, पर फिर भी बहुत ज़्यादा अभी बचा है। जब नई खरीद के लाए थे उस टाइम तो शीशे जैसी चमकती थी, बहुत ही ज़्यादा देखी नहीं जाती थी। इतनी चमकती हुई स्कूटी, इतनी ज़्यादा चमकती थी। इतनी है थार भी नहीं चमक रही, इससे भी ज़्यादा चमकती थी मेरी स्कूटी। ये जो थार के ऊपर का है, इसमें भी यही वाला मटेरियल यूज़ किया है। देखो सफ़ेद पड़ने लग गया है, वो प्लास्टिक की बॉडी है इसकी ऊपर की। इसी के साथ मेन रोड पे तो आ गया हूँ यार। कितनी धूल उड़ रही है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आता, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो उस जगह से तो निकल चुका हूँ मैं, अब थोड़ा रास्ता खुला मिलेगा। और आज तारीख है 8 जनवरी 2024 और मैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से 12 तारीख का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, 75 हार्ड चैलेंज। फिर मैं दबा के बाहर का खा सकता हूँ उस दिन। और अब नया व्हीकल आने में भी थोड़े दिन और बचे हैं यार। कैसे कटेगा ये महीना? ये महीना काटना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंतज़ार करते करते। हनुमान जी का मंदिर आ गया। जय बजरंगबली। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. तो अब टाइम शाम के 5:30 बजने वाले हैं और निकल चुका हूँ मैं अब वापस घर जाने के लिए। ये देख लो दिल्ली की सुंदर सुंदर सड़कें और उसके साथ साथ दिल्ली का पोल्यूशन। और अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस थोड़ी ज़्यादा चल रही है ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम के डीएम पे या फिर कमेंट बॉक्स में कि लॉन्ग राइड्स पे जाते टाइम हमें कितने की स्पीड मेंटेन करके रखनी चाहिए स्कूटी में। वैसे तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन उस टाइम मैंने थोड़ा अलग बताया था, क्योंकि उस टाइम तक ना मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाता था अपनी स्कूटी को। लेकिन अब मैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चलाने लग गया हूँ लॉन्ग राइड्स पे, और वो भी लगातार 50-100 किलोमीटर तक। पहले तो मैं इसे 100 किलोमीटर भी नहीं चलाता था, 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर पे रेस्ट ले लेता था। लेकिन अब मैं इसे 100 किलोमीटर के पार चला देता हूँ, उसके बाद ही रेस्ट लेता हूँ, और वो भी सिर्फ 20-25 मिनट का। तो अगर आप भी स्कूटी से लॉन्ग राइड करते हो या फिर करने वाले हो आने वाले टाइम पे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और इस क्वेश्चन के अलावा मैं थोड़ी आपको टिप्स भी दे दूंगा लॉन्ग राइड से रिलेटेड। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कितने की स्पीड आप मेंटेन करके रख सकते हो लॉन्ग राइड पे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने बोला था 40-50 की स्पीड में आप आराम से क्रूज कर सकते हो स्कूटी में। लेकिन उसे अब मैं चेंज करके बोल रहा हूँ कि 60-70 की स्पीड में आप क्रूज कर सकते हो आराम से स्कूटी को 100 किलोमीटर तक लगातार, अगर रोड एकदम खाली है तो। आज जाम कितना लग रहा है रोड पे। बाकी वो स्कूटी पे भी डिपेंड करता है। अगर स्कूटी का इंजन अच्छा है तो झेल लेगा 150 किलोमीटर तक भी, अगर आप लगातार चला दोगे। अगर स्कूटी नकली है फिर तो 100 किलोमीटर में भी ख़राब हो सकता है। पर वैसे आजकल यार ज़्यादातर गाड़ियों के इंजन ना अच्छे आते ही हैं, चल जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ हफ्ते पहले मैं लैंसडाउन गया था, तो वहाँ से मैं नॉन स्टॉप आया हूँ दिल्ली। वहाँ से दिल्ली था लगभग 270 या 280 किलोमीटर। बस बीच में मैंने एक ब्रेक लिया था, वो भी सिर्फ 20-25 मिनट का। उसमें मैंने खाना खाया था, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं लिया। और वो ब्रेक भी मैंने तब लिया था जब दिल्ली 100 किलोमीटर बचा था बस। तो ये लगा लो 170 किलोमीटर मैंने ऐसे लगातार ही चला दी थी स्कूटी। और वो ब्रेक लेने के बाद फिर सीधा घर ही रुका मैं, कहीं भी नहीं रुका रास्ते में।
मतलब 2 मिनट के लिए भी नहीं रुका कहीं, बस चलता ही गया चलता ही गया चलता ही गया चलता ही गया। और हाँ, जो ये वाली लॉन्ग राइड थी वो मैंने ठंडियों में करी थी, ठंडियों के टाइम पे। और ऐसी जो शिमला वाली रोड ट्रिप है वो भी मैंने ठंडियों के टाइम पे ही करी है। उस टाइम ठंडियों का मौसम शुरू होने वाला था, मतलब शुरू हो चुका था हल्का हल्का। कब करी थी यारो मैंने? अक्टूबर में करी थी, 10 अक्टूबर के आसपास। तो उस टाइम मौसम इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, नॉर्मल मौसम था। दिल्ली में तो थोड़ी थोड़ी ठंड थी, शिमला में ज़्यादा ठंडा था, वहाँ तो 5-6 डिग्री के आसपास था। और वहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो जिसकी वजह से ठंड थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। उस वाली लॉन्ग राइड पे भी मैंने ऐसी चलाई स्कूटी, 150 किलोमीटर लगातार बिना रुके। फिर उसके बाद लैंसडाउन गया तो वहाँ पे भी ऐसी चलाई, और स्कूटी में 1% भी दिक्कत नहीं आई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप स्कूटी को ना थोड़ा ज़्यादा पुश कर सकते हो, 60-70 की स्पीड में चला सकते हो, और किलोमीटर भी आप 120, 130, 140 और लास्ट 150 तक तो चला ही सकते हो आराम से, अगर मौसम नॉर्मल है। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री सेल्सियस, तब आपको थोड़ा जल्दी ब्रेक लेना पड़ सकता है। और 45 डिग्री में तो इंसान का ही तेल निकल जाता है। उसमें तो 10 किलोमीटर चलाओ स्कूटी, टायर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इंजन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। बाकी अगर आप नॉर्मल मौसम या थोड़े ठंडे मौसम या बारिश के मौसम में घूम रहे हो, फिर तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप 150 किलोमीटर खींच सकते हो एक बार में। और उसके बाद भी आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है कि 1 घंटे का रेस्ट लेना पड़ रहा है। कम से कम 20 मिनट का रेस्ट लेना है, या फिर आधे घंटे का, उसके बाद दोबारा निकल जाओ। 20 मिनट तो लग ही जाते हैं खाना वाना खाने में, 20 मिनट से ज़्यादा ही लग जाते हैं। 20 मिनट में तो वो खाना बना ही नहीं पाते। शिमला वाली रोड ट्रिप में तो यार मैंने बहुत भगाई स्कूटी, बहुत ज़्यादा। वहाँ का तो रोड भी एकदम स्मूथ है, मक्खन की तरह। मतलब जो दिल्ली से शिमला तक का रोड जाता है, पहाड़ों में नहीं भगा रहा था, जो प्लेन हाईवे था वहाँ पे ऐसे चल रही थी स्कूटी, 70, 75, 80, 70, 75, 80, वो भी बिना ब्रेक के। पूरी अम्बाला से पानीपत मैंने ऐसी चलाई, फिर पानीपत से आगे जाके थोड़ा रेस्ट लिया। और उस टाइम तो मैंने ज़्यादा तेज बारिश के चक्कर में चलाई थी, क्योंकि बारिश आती जा रही थी ना पीछे, तो बारिश से बचने के लिए मैं भागे जा रहा था आगे 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 आगे, और बच ही गया था। हम लोग यार बहुत ज़्यादा ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं गाड़ियों के इंजन्स को, पर इनकी कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा है जितना हम सोचते हैं। जब पहली बार मैं लेके गया था तब तो मैं ऐसे ले जा रहा था 40-50 की स्पीड में, और 60-70 किलोमीटर पे ही रेस्ट ले रहा था, वो भी आधे घंटे से भी ज़्यादा का, कि कहीं स्कूटी ना ख़राब हो जाए। अब तो आदत हो गई है ना, अब तो ऐसा लगता है ख़राब होगी तो वहीं खड़ी करके चला जाऊंगा बस पकड़ के। तो इसलिए अब रिस्क लेने में डर नहीं लगता, उस टाइम तो रिस्क लेने में बहुत डर लगता था। और अब पहुँच चुका हूँ मैं सेलेक्ट सिटी वाले एरिया में, मॉल रोड है दिल्ली का, मॉल रोड। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो ना तो तेल थोड़ा महंगा डलवा लिया करो स्कूटी में, क्योंकि महंगा तेल भी ना मदद करता है स्कूटी को ज़्यादा किलोमीटर चलाने में बिना रुके, नॉन स्टॉप। क्योंकि वो तेल इतनी जल्दी वो नहीं होता, मतलब अपना लुब्रिकेशन खोता नहीं है जल्दी से। नहीं तो नॉर्मल वाला तेल जल्दी खो देता है अपना लुब्रिकेशन, जिसकी वजह से इंजन आपस में टकराने लग जाता है और इंजन सीज हो सकता है। इसीलिए महंगा तेल तो ज़रूरी है, नेसेसरी है। और जो महंगा तेल होता है वो ज़्यादा गर्मी भी झेल लेता है और ज़्यादा सर्दी भी झेल लेता है। इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव इंजन ऑयल डलवाया करो अपनी स्कूटी में, अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो या करना चाहते हो। जैसे जो नॉर्मल तेल होता है ना, जब उसमें स्कूटी कुछ ज़्यादा चल जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, फिर स्कूटी की ना स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है, बेकार सी चलने लग जाती है। और वहीं फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल गर्म होने के बाद भी बढ़िया काम करता है, स्मूथनेस रहती है स्कूटी में, तो ये चीज़ बढ़िया रहती है उसमें। इसलिए बोलता हूँ वही वाला डलवाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। यहाँ पे जगह मिल चुकी है, यहीं घुसेड़ देते हैं इसे, ये लो, और चलते हैं रनिंग करने, पसीना बहाते हैं ठंड में, ठंडे ठंडे मौसम में। तो अब रनिंग करके निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। और अब तो यार काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, स्कूटी के दोनों शीशों में भाप जम गई है, पूरी स्कूटी में ही जम गई थी, अब तो सूख गई है, स्कूटी चली है ना, और थोड़ी गरम हो गई है। और बाकी वो तो मैंने बता ही दिया है कि कितने की स्पीड में आपको स्कूटी को चलाना चाहिए लॉन्ग राइड्स पे, और उसके साथ साथ क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ याद आई यार मेरे को, जब आप रेस्ट लो ना तो ऐसी जगह रखो स्कूटी को जहाँ धूप ना आए। जैसे किसी रेस्टोरेंट में रुक रहे हो तो वहाँ पे शेड होते हैं या पेड़ होते हैं, तो उनके नीचे खड़ी कर दो ताकि धूप ना लगे। और अगर आपको ऐसा नहीं मिल पा रहा है कोई भी रेस्टोरेंट जहाँ पे छाए है, तो पता क्या करो, जैसे सूरज
पीछे से निकल रहा है, इंजन होता है इसका इस तरफ, तो ऐसे करके खड़ी कर दो, ऐसे करके, ताकि सूरज की रोशनी इधर पड़े, इधर ना पड़े डायरेक्ट। बाकी कोशिश करना कि कोई शेड मिल जाए या पेड़ मिल जाए, उसके नीचे खड़ी कर दो ताकि छाए में रहे स्कूटी, क्योंकि धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। कई बार हम रेस्ट लेते हैं, उसमें भी स्कूटी गर्म ही हो रही होती है, बल्कि रेस्ट में ज़्यादा गर्म हो जाती है, इतनी तेज़ धूप होती है। और गर्मियों में तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, गर्मियों में तो चलती हुई स्कूटी से ज़्यादा गर्म खड़ी खड़ी हो जाएगी स्कूटी। तो बस इस वीडियो में इतनी टिप्स बहुत है, बाकी की टिप्स कभी और दूंगा किसी और वीडियो में। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, या तो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, आईडी दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे, द कार्तिक रावत के नाम से। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, यानी कि कल। जय हिंद।